वेलकम बैक यूट्यूब। स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की राइड है छोटी सी, जो कि है फतेहगढ़ साहब के लिए। तो फतेहगढ़ साहब की वीडियो आने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बहुत। एज़ यूजुअल ये है हमारा प्यारा सा शहर लुधियाना, और निकल पड़े हैं यहाँ से। टाइम हो गया है कोई 8:05। 1-1.5 घंटे का रास्ता है। आगे आपको मैं अपडेट देता जा रहा हूँ। अभी हम लुधियाना से निकले हैं। तो ये आगे जो आ रहा है जी, ये है लुधियाना का गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब। अब हम चलने लगे हैं जी लुधियाना से। हमने ये ऊपर को जो जा रहा है, ये है दिल्ली हाईवे, जिसको नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं। हाँ, तो हमने इस पे 1 घंटे के लिए चलना है। इसके बाद हमने सरहंद से अंदर को हो जाना फतेहगढ़ साहब के लिए। तो ये एग्जिट आ गया जी फतेहगढ़ साहब का। फतेहगढ़ साहब है लेफ्ट, ये ले लिया जी हमने लेफ्ट। यहाँ पे आपको वैसे अगर आप पंजाब के लोकल हो तो आपको नेविगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारे एक बारी गुरुद्वारे, ऐसे बोर्ड हर एक जगह लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब। वैसे आप नेविगेशन लगा सकते हो। जो सामने आप स्टैचू देख रहे हो, वो बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू है। इन्हें पंजाबी में कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर। और ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था पंजाब की हिस्ट्री में। काफ़ी बड़ी बड़ी जंगें इन्होंने करी हैं। और ये है पीछे आप देख रहे हो बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज। काफ़ी बड़ा कॉलेज है, वो सारी बिल्डिंग ये कॉलेज की है। तो ये गुरुद्वारा हम पहुंच गए हैं जी, गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब। अंदर जाके देखते हैं गुरुद्वारा, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं और इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो इस टाइम है जी हम गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब जी वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये है यहाँ की हिस्ट्री, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। और इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र 7 साल थी, और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र 9 साल थी, उनको यहाँ पर उनका संस्कार किया गया था। और तो ये जगह जो जहाँ पे संस्कार किया गया था माता गुजरी जी का और दोनों साहिबजादों का, वो जगह दीवान टोडरमल जी ने ली थी। वो ली थी अपनी सारी सेविंग्स बेचकर, मतलब जितनी भी उनके पास जमीन थी, जो भी कुछ था उनके पास, बेच के उन्होंने सोने की शर्तियाँ ली थी। सोने की शर्तियाँ ली और उन्होंने, मुगलों ने बोला कि आपको जगह बेची जाएगी। जो उन्होंने 78,000 शर्तियाँ सीधी खड़ी लगाकर जमीन खरीदी थी, और ये हिस्ट्री की सबसे महंगी जमीन खरीदी गई थी। तो दीवान टोडरमल जी उस टाइम पे
मुगल मुगल दरबार के दीवान थे, जिनको आज की डेट में हम गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह देते हैं, उनका वो ओहदा था। तो उन्होंने अपना सारा कुछ बेच के, आपको मैं जमीन भी दिखाऊंगा, बहुत छोटी सी जमीन है जहां पर उनको संस्कार किया गया था, और 78,000 अशर्फियां कॉइन्स सोने के सीधे खड़े करके ये जमीन खरीदी गई थी। तब वो जाकर उनका संस्कार हुआ था, और यहाँ के लोकल लोगों ने मना कर दिया था मुगलों के डर से कि हमने अपनी जमीन पर संस्कार नहीं करने देना। तो फिर उनके पवित्र शरीरों को यहाँ पे लाके उनका संस्कार किया गया था। इस गुरुद्वारे की ये महानता है, और इसके बारे में ये हिस्ट्री है। अंदर जाके मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। तो जहाँ पर इस टाइम पे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं ना, वो जितनी जगह थी उतनी जगह पे उनका संस्कार हुआ था। ठीक है जी, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। ये फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा का एंट्री है, और इसके ना बैक साइड पे ठंडा बुर्ज है, वो जो आप देख रहे हो गोल्डन कलर का, वो ठंडा बुर्ज है। और यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पार्किंग लगा के अंदर चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं जी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। ये गुरुद्वारा से जो हिस्ट्री रिलेटेड है वो ये है कि यहाँ पर माता गुजर कौर जी को और दोनों साहिबजादों को सज़ा सुनाई गई थी, और यहीं पे नीचे ब्रिक्स में, मतलब दीवार में, उनको चिना गया था, क्योंकि उन्होंने मुग़लों की डिमांड्स मानने से मना कर दिया था, जो कि धर्म परिवर्तन भी कहते हैं, और काफ़ी और भी डिमांड्स थी। और उनको ऑफ़र भी किया गया था कि आपको बहुत मतलब पैसा दिया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ओहदे दिए जाएंगे मुग़ल सल्तनत में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे उनको दीवार में चिनने का ऑर्डर दिया गया था वज़ीर खान के द्वारा। ये वही जगह है, और नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, नीचे वो पुरानी टाइम की ब्रिक्स भी हैं जहाँ पे उनको चिना गया था। ये है पूरा जो प्रीमिसेस है, यहाँ पे आप अपने शूज़ जमा करके यहाँ से अंदर आकर वो अंदर जा सकते हो गुरुद्वारा साहब की दर्शन करने। और नीचे है पोरा साहिब, जहाँ पर वो पुरानी ब्रिक्स हैं। जी, ये है नीचे पोरा साहिब, जहाँ पे वो पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। तो ये है जी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। यहाँ पे हम नीचे मत्था टेक आए हैं। यहाँ पे नीचे ही वो बनी हुई है जगह जहाँ पर साहिबजादों को दीवारों में चिना गया था, उसको भोरा साहिब कहते हैं, पोरा साहब कहते हैं पंजाबी में। और इसके पास ही ये बना हुआ है गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब, जहाँ पर जब बंदा सिंह बहादुर जी ने यहाँ पर सरहंद को अपने कब्ज़े में ले लिया था वज़ीर खान से, तो 6000 सिख यहाँ पर शहीद हुए थे। उनका अंतिम संस्कार इस जगह पर किया गया था। तो ये यहीं पे बना हुआ है, ये आप हिस्ट्री देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप ये पढ़ भी सकते हो, तीनों लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। फतेहगढ़ साहिब से हम चल के आ रहे हैं जी। यहाँ पर ये है ठंडा बुर्ज। ठंडा बुर्ज की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर माता
गुजर कौर जी को और दोनों साहबजादों को रखा गया था जब तक उनको सज़ा नहीं सुनाई गई थी। इस बुर्ज में रखा गया था और इसका नाम ठंडा बुर्ज इसलिए है क्योंकि ये पुरानी नदी यहाँ पे पीछे से बहती थी, उसके पास बना हुआ था, तो ये बहुत ठंडा रहता था। और जब उनको यहाँ पे रखा गया था ना, इस मतलब की जगह पे ना कोई भी दरवाजे नहीं होते थे और ये ठंडा रहता था बिल्कुल नदी की वजह से। तो यहाँ पर ठंड के मौसम में उन्हें यहाँ पे रखा गया था। अगर 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, हाँ ये बाकी अंदर से भी क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगा। ठंड के मौसम में उन्हें खुला बिल्कुल रखा गया था। तो ये आपके सामने है कि कैसे मतलब कि कितनी उनके साथ गलत किया गया था। ये वो ठंडा बुर्ज है जहाँ पे उनको काफ़ी देर रखा गया था ठंड के मौसम में। तो मैं इसको आगे आपको मैं इनकी क्लिपिंग्स और दिखाता हूँ। है जी ठंडा बुर्ज। इसमें मैं आपको एक बात और बतानी भूल गया था कि यहाँ पर ही मोती राम मेहरा जी ने यहाँ पर माता गुजर कौर जी को और दोनों साहबजादों को यहाँ पर दूध की सेवा करी थी। दूध और पानी वगैरह जो भी उनको नीड था वो दिया था उन्होंने। उसके बाद वो पकड़े भी गए थे मुग़ल द्वारा कि उन्होंने सेवा करी है। तो ये है ठंडा बुर्ज। इसकी मैं आपको हिस्ट्री वाला बोर्ड दिखा देता हूँ। आप एक बारी स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर आप देख सकते हो। ये देखिए ये हिस्ट्री तीनों लैंग्वेजेस में है, तो जैसे आपको समझ आया आप पढ़ लीजिए। और अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करके ठंडा बुर्ज। ये ठंडा बुर्ज है जी। इसका स्ट्रक्चर वही पुराना है पर इसको ऊपर से रेनोवेट किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये पुराना सारा स्ट्रक्चर ही है बट ऊपर से रेनोवेशन इसकी करी गई है। और कहते हैं कि उधर की साइड से जहाँ पे ये पार्क बना हुआ इधर की साइड से नदी बहती थी। अब तो नहीं बहती लेकिन पुराने टाइम में यहाँ बहती थी और यहाँ रखा गया था। जब आप फतेहगढ़ साहिब दर्शन करके निकलोगे ना तो वो आपको आगे ये फाटक दिख रहा होगा। फाटक के आगे जो गुरुद्वारा बना हुआ है ना वो बाबा मोतीराम जी मेहरा गुरुद्वारा है। उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगा। वहाँ पर चलते हैं अब। ये सीधा ही जाना है अपने को। फाटक की वेट कर रहे हैं, खुलेगा तो निकलेंगे यहाँ से। तो हम हैं जी गुरुद्वारा बाबा मोतीराम जी मेहरा गुरुद्वारा साहिब में। इस गुरुद्वारा बनाया गया है मोतीराम जी मेहरा जी के याद में, उनके बलिदान में जो उन्होंने किया, उनकी फैमिली ने किया। क्योंकि उन्होंने दूध पिलाने की सेवा करी थी माता गुजरी जी की और साहबजादों की, और उनको इसकी सज़ा मिली थी जिसको ऑयल मिल भी कहा जाता है। उसमें उनकी फैमिली को और उनको डाल के पीस दिया गया था। तो ये उनकी याद में बनाया गया है गुरुद्वारा बाबा मोतीराम जी मेहरा। एक गुरुद्वारा साहब है, अंदर वो ग्रंथ साहब जी हैं और इसी के नीचे वो गिलासेस भी पड़े हैं। मैंने दिखाऊंगा अभी आपको आगे जो गिलासेस में उन्होंने दोनों साहबजादों को दूध पिलाया था। गुरुद्वारे के अंदर है पोहरा साहिब।
तो गुरुद्वारा बाबा मोतीराम जी मेहरा के सामने ये है एक दरगाह। इस दरगाह के बारे में ये कहा जाता है कि जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद का कब्ज़ा ले लिया था तो उनके साथियों ने, जो उनकी सेना थी, सिंहों ने बोला कि हम इस दरगाह को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने समझाया कि हमारी लड़ाई मुग़लों से है, उनके धर्म से नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके धर्म को, किसी के धर्म को कोई हानि हो। इसलिए उन्होंने ये दरगाह को कुछ नहीं किया। और यहाँ पर मोतीराम मेहरा जी का है गुरुद्वारा, उसके सामने ही है दरगाह। तो जी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री बीबाणगढ़ साहिब। इसकी हिस्ट्री भी आपको अंदर जाके बताता हूँ, चलते हैं अंदर हम। तो ये है जी गुरुद्वारा श्री बीबाणगढ़ साहिब। इस गुरुद्वारे में जब माता गुजर कौर जी को और दोनों साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था, तो उनकी जो पवित्र लाशें हैं, देहें हैं, उनको यहाँ पे रखा गया था। ये तब जंगल होता था सारा, और इस जंगल में उनकी लाशों को फेंक दिया गया था मुग़लों द्वारा, ताकि जंगली जानवर उनकी पवित्र लाशों को खा लें। लेकिन 2 दिन तक वो लाशों की रक्षा 2 शेरों ने की गई थी, इसलिए ये यहाँ पे 2 शेर भी बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस गुरुद्वारे की ये महानता है जी। बाकी अंदर जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। बाकी आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। तो ये गुरुद्वारा से अंदर आए हैं जी। ये यहाँ पे है पोरा साहिब को नीचे एंट्री। तो एग्जैक्टली इसी जगह पे माता गुजरी जी का पवित्र शरीर यहाँ पर था। और यहाँ पर जोरावर सिंह जी, और यहाँ पर बाबा फतेह सिंह जी। ये यहाँ पर एग्जैक्ट जगह, यहाँ पे इनको थड़ा साहब कहा जाता है। तीनों की पवित्र देहें यहाँ पर थी, पवित्र शरीर। ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे नदी चलती थी। ये है जी हंसला नदी, यहाँ पर चलती थी। तो इसके कंधे पे उनके पवित्र शरीरों को रखा गया था, और यहाँ पर शेरों ने उनके शरीर की रक्षा करी थी, तभी इतने सारे शेर यहाँ चढ़ते हैं जी। ये देखो, तो ये सारी हिस्ट्री थी इस गुरुद्वारे की। तो बीबाणगढ़ साहिब गुरुद्वारे के पास ही है फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। मतलब
गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पास ही है बिल्कुल। ये है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और हम जा रहे हैं वापसी। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस लुधियाने। फतेहगढ़ साहिब के ऑलमोस्ट सारे गुरुद्वारे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया और ख़ुद भी मत्था टेका। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। नहीं कुछ पसंद आया तो कमेंट में बता देना भाई ये नहीं पसंद आया। मिलते हैं बढ़िया सी अगली नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।